वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2016 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 8 की। यह प्रश्न है, वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता के आंतरिक यानी उसके कोर को किस सीमा तक प्रभावित किया है, स्पष्ट कीजिए। 200 शब्द और 12.5 अंक के इस प्रश्न में जो आपको ध्यान रखनी है वो बात यह है कि वैश्वीकरण के चलते जो भारतीय संस्कृति है यानी भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है उसका जो आंतरिक कोर है, जो उसका कोर है, वह किस सीमा तक प्रभावित हुआ है। निश्चित रूप से हम इस बात को लेकर लगातार स्पष्ट रहते हैं कि भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों से एक सतत गतिमान प्रगतिशील संस्कृति रही है और इसमें एक संगतता है, एक निरंतरता है और इसने न सिर्फ अपनी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति ने अपने आप का परिमार्जन किया है, बल्कि दुनिया भर की संस्कृतियों के साथ जो उनके सकारात्मक पक्ष रहे हैं उन सकारात्मक पक्षों को अपने साथ आत्मसात किया है और उसी आत्मसातीकरण के दौरान उसने दुनिया भर की जातियों, दुनिया भर की नस्लों, दुनिया भर की विचारधाराओं, धार्मिकताओं और वैचारिकी के स्तंभों को अपने आप में शामिल करने का प्रयास किया है और यह उसकी लोचकता है, यह उसकी सहनशीलता है और यह उसकी उदार स्थिति है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। और इसलिए भारतीय संस्कृति कोई एक रुका हुआ या टूटी हुई श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह अविरल, अविकल, सतत प्रतिमान और सतत संगत एक प्रक्रिया है जो सदियों से, जो हजारों वर्षों से चलती आ रही है। इसी संदर्भ में हम वैश्वीकरण के संदर्भ को लेते हैं तो वैश्वीकरण की जब बात करते हैं और वैश्वीकरण जो कि पूरी दुनिया को एक गांव के रूप में तब्दील करने की तमन्ना के साथ शुरू हुआ था, निश्चित ही वैश्वीकरण के इस शुरुआत पर और उसके अभी तक के पूरे परिणाम पर यह जाहिर सी बात है कि वह विकसित देशों के हितों के संदर्भ में ही काम करता रहा है, विकसित देशों के पक्ष में ही काम करता रहा है और दरअसल वह सामाजिक रूप से दुनिया को कितना प्रभावित करता रहा यह तो विचार का विषय है, लेकिन उसने व्यापक रूप से दुनिया को आर्थिक रूप से प्रभावित किया है और उस आर्थिकता ने किसी न किसी रूप में पूरी की पूरी संस्कृति को भी प्रभावित किया है और भारतीय संस्कृति भी इसी संदर्भ में इससे प्रभावित हुई है। और जब भी प्रश्न आए तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि इस प्रश्न में कहीं सिर्फ एक तरफा नहीं लिखना है, बल्कि ऐसे प्रश्नों पे जिस प्रश्नों के बारे में आप किस सीमा तक प्रभावित किया है या इस तरह के कोई भी प्रश्न आते हैं उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों के बारे में लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें आपको स्पष्ट करना है तो यानी एक संतुलित उत्तर देने की कोशिश करनी है और इस प्रश्न को इसी रूप में लिखना है। इस प्रश्न की शुरुआत ऐसे की जा सकती है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता की आंतरिकता को प्रभावित करने के परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण ने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भूमिका निभाई है। क्योंकि यहाँ 200 शब्दों में ही आपको अपने प्रश्न का उत्तर देना है, इसलिए आपके पास बहुत ज़्यादा गुंजाइश इस बात की नहीं है कि आप अलंकारिक भाषा का प्रयोग करें सोसाइटी के पेपर में। इसके सकारात्मक पक्षों के बारे में बात की जाए, वैश्वीकरण ने लोकल को ग्लोबल बनाने में सांस्कृतिक उत्पादों और अभिव्यक्तियों को विश्व भर में पहुंचाया है। प्रचार माध्यमों और भारतीयों के विश्व भर में रोजगार के लिए जाने से हमारी सांस्कृतिक विविधता के तत्व दुनिया भर में फैले हैं, जिसमें धार्मिक, आध्यात्मिक तत्वों से लेकर रीति रिवाज, संगीत, कला, खान पान, परिधान आदि सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल हैं। हमारी सांस्कृतिक विविधता को वैश्विक मंच के साथ साथ वैश्विक बाजार भी हासिल हुआ है, जिसने उसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ आर्थिक समृद्धि प्रदान की है। यानी हमारे जो सांस्कृतिक तत्व हैं, हमारी संस्कृति के जो तत्व हैं, जो उसके सकारात्मक तत्व हैं, वह आज वो पहले भी वैश्विक स्तर पर पहले भी परिभाषित होते रहे हैं, उनकी प्रशंसा होती रही है, लेकिन वैश्वीकरण के इस दौर ने उसे न सिर्फ प्रशंसा का पात्र बनाया बल्कि वह विश्व के कोने कोने तक पहुंची है और इस तरह से उसे एक, आप कह सकते हैं कि
विश्व नागरिकों का उसे समर्थन हासिल हुआ है और साथ साथ उसे विश्व बाजार भी मिला है, क्योंकि संस्कृति अपने आप में भी एक प्रोडक्ट है और आज के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में जरूर वो एक प्रोडक्ट है। तो इसलिए देश के कोने कोने से जो वहाँ की सांस्कृतिक विधाएं हैं, चाहे वो उनका स्वरूप कुछ भी रहा हो, वह काफ़ी हद तक दुनिया भर के तमाम हिस्सों में फैली हैं। और यह हिस्सों में जो फैलाव है वह भारत के उन नागरिकों के द्वारा जो दुनिया भर में इस वैश्वीकरण के दौर में दुनिया भर में फैले हैं, रोजगार के अवसरों के लिए या तमाम अन्य कारणों से जो दुनिया भर में फैले, वह अपने साथ उन सांस्कृतिक मूल्यों, उन सांस्कृतिक हिस्सेदारी को भी अपने साथ लेके गए हैं और वहाँ के लोगों को भारतीय संस्कृति के उन तत्वों से परिचित भी कराया है। ऐसे में यह उसके सकारात्मक पक्ष हैं जो भारतीय संस्कृति के पे पड़े हैं, भारतीय संस्कृति के संदर्भ में जो समझे जा सकते हैं, और जो उसके आंतरिक तत्व हैं, सहिष्णुता, सहजता, संभाव, ये सारे तत्व किसी न किसी रूप में दुनिया भर में फैले हैं। हम इसके नकारात्मक तत्वों के बारे में भी बात करेंगे। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के सांस्कृतिक तत्व तेजी से अपने आर्थिक सरोकारों के साथ भारत के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचे हैं। इन्होंने हमारी सांस्कृतिक विविधता के मूल तत्वों को प्रभावित किया है। निश्चित रूप से हमारे जब तत्व बाहर गए हैं तो बाहर के भी तत्व, और खासकर उन देशों के जो कि आर्थिक रूप से मजबूत देश हैं, उनके जो तत्व हैं, सांस्कृतिक तत्व हैं, वह हमारे देश में काफ़ी हद तक फैले हैं और वह काफ़ी अंदर तक चले गए हैं, यहाँ तक कि गाँव तक चले गए हैं। हमारा समाज पहनावे, खान पान, संगीत, रीति रिवाजों को लेकर ज़्यादा पश्चिमोन्मुख हुआ है। भाषा की विविधता अंग्रेजी की ओर संकुचित हुई है। इस संकुचन ने हमें उत्पादक से ज़्यादा उपभोगी देश बनाया है। यानी हम उत्पादक से ज़्यादा उपभोगी देश बने हैं। जो दुनिया भर के जो खान पान है, पश्चिम का खान पान, पहनावा, संगीत, रीति रिवाज, ये सारे के सारे बहुत तेज़ी से हमारे जीवन का हिस्सा बने हैं। और हकीकत ये है कि आप जब भी सोचिए तो आप पाएंगे कि 24 घंटे अपने जीवन के अगर आप उसको टटोलने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तो आप ये पाते हैं कि 24 घंटे का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी पश्चिमोन्मुखी जो सांस्कृतिक तत्व हैं उन्हीं से लवरेज है, यानी उन्हीं से भरा हुआ है। और यह संकुचन भाषा के स्तर पर अंग्रेजी को लेकर बढ़ता हुआ जो आग्रह है, जो आकर्षण है, और इसके साथ साथ जो आधुनिक बनने की जो चेतना है या इच्छा है भारतीयों के अंदर, और वह आधुनिक जो पश्चिम द्वारा निर्धारित की जाती है, उस तरह का आधुनिक बनने की जो चेतना है, जो इच्छा शक्ति है, वह उसे उत्पादक से ज़्यादा उपभोगवादी या उपभोगी की इस श्रृंखला में लाकर खड़ा करती है। भारत बाजार के रूप में उभरा है जिसकी कीमत हमारी सांस्कृतिक विविधता और प्रकृति ने चुकाई है। यानी इसकी कीमत हमारी सांस्कृतिक विविधता को चुकाना पड़ रहा है। एक संकुचन हुआ है भारतीय समाज में, एक जो भारतीय संस्कृति की जो लोचदार प्रकृति है उसमें भी एक ठहराव देखने को मिल रहा है, एक जड़ता देखने को मिल रही है। सांस्कृतिक खुलेपन के नाम पर उन जीवन मूल्यों की ओर उन्मुख हुए हैं जो पश्चिमी समाजों के लिए वेदना का कारण हैं। ऐसे में भारतीय सांस्कृतिक विविधता के मूल तत्व भले ही ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं, लेकिन उनके तंतुओं में बिखराव स्पष्ट है। इस प्रश्न में इसी तरह का मुझे लगता है कि उपसंहार होगा। यानी टोटल में जब आप लिखेंगे तो इस बात को लिखना होगा कि जो भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व हैं वो इतने कमज़ोर तो नहीं हैं कि वो बिखर जाएं तुरंत इस तरह के वैश्वीकरण की आंधी में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रभावित भी नहीं हुए हैं, यह भी सही बात है। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि हमारा जो टेम्परामेंट है भारतीयों का, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। हमारी सोच में, हमारा दूसरों के प्रति एक जो एक सकारात्मक पक्ष रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं आया है, लेकिन यह जरूर है कि उसमें बिखराव जरूर आया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न को देखना है आप। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।